गुड मॉर्निंग। नाउ वी विल डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम कर चुके हैं, अब है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहला एलिमेंट हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड पीपल, फोर्थ प्रोसीजर, फिफ्थ डाटा और नेक्स्ट है सिक्स्थ है कनेक्टिविटी। देखिए, ये 6 एलिमेंट हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में आपको पता है, ऑल द कंप्यूटर, यानी जो हमने पहले किए वो सारे हार्डवेयर थे ना। ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो हमने पहले टॉपिक किया जिसमें हमने कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मैग्नेटिक रिकॉर्डर पढ़ा, ये चारों हार्डवेयर है। तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर discussed earlier are known as hardware, यानी जिनको हम टच करके देख सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। All the components of computer discussed earlier are known as hardware, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मैग्नेटिक रिकॉर्डर। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस डाली जाती हैं लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज में। उन इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और प्रोग्राम के सेट को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के सेट को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। देखिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस डाली जाती हैं प्रॉपर लैंग्वेज में। उन इंस्ट्रक्शंस के सेट को, सेट का मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और सारे प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। इज दिस क्लियर? हार्डवेयर जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में, उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं? जितनी भी इंस्ट्रक्शंस डाली जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हें प्रोग्राम्स बोलते हैं और प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम 6 टाइप के सॉफ्टवेयर को रीड करेंगे। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, कंप्यूटर को यूज़ करने में हेल्प करता है। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मेक दैम यूज़र इंटरेक्टिव, कि ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये यूज़र को इंटरेक्टिव करता है। इंटरेक्टिव का मतलब कंप्यूटर से लिंक हो यूज़र। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए और यूज़र को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बेसिक टास्क करता है, जैसे रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से डाटा कंप्यूटर में डालना, सेंडिंग आउटपुट टू डिस्प्ले स्क्रीन, स्क्रीन पे डाटा या रिजल्ट आना, फाइल्स को ट्रैक करना, डिस्क डायरेक्शंस देना, कंट्रोल करना डिवाइसेस को, जैसे डिस्क ड्राइव या प्रिंटर को कंट्रोल करना। ये सारे काम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? ऑपरेटिंग। रिपीट करते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, जो कंप्यूटर को यूज़र्स के लिए इंटरेक्टिव बनाता है, जो बेसिक टास्क करता है जैसे कीबोर्ड में इनपुट डालना या आउटपुट का डिस्प्ले स्क्रीन पे आना, फाइल्स को ट्रैक करना, डायरेक्टरीज को ट्रैक करना। ये सारे काम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से क्लियर है, यूज़ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब यूज़ के अकॉर्डिंग मतलब ये यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और रूटीन्स आर प्रीडिटरमाइंड या प्री रिटन प्रोग्राम टू प्रोवाइड प्रोसीजर्स कॉमनली रिक्वायर्ड बाय वर्चुअली ऑल एप्लीकेशंस। सभी एप्लीकेशंस को कॉमनली चलाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है यूज़ करना। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? ये एक प्री रिटन प्रोग्राम होता है, यानी पहले से ही प्रोग्राम होता है जो वर्चुअली ऑल एप्लीकेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कहते हैं कोई भी एक्टिविटी जो कंप्यूटर के लिए की जाती है उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। जैसे वी कैन से अ यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम
विच इज़ डिज़ाइंड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन जॉब, जैसे अकाउंटिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी अ यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम, यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम का मतलब मान लो एक यूज़र है, उसे टाइपिंग करनी है तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने अकाउंट्स बनाने हैं तो एक्सेल या टैली यूज़ किया जाएगा, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, एंटरप्राइज है, अकाउंट्स बनाना चाहती है तो उसे कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एक्सेल या टैली। अगर उसे लेटर टाइप करना है तो उसे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वर्ड प्रोसेसिंग। अगर कंप्यूटर गेम्स खेलनी है तो उसे रिक्रिएशनल एप्लीकेशन की नीड होती है, तो इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो एक यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम है। जैसे यूज़र को नीड पड़ेगी इस सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी तक हमने 3 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर को चलाने में या यूज़र को इंटरेक्टिव बनाने में यही काम आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये प्री रिटन प्रोग्राम होता है जो वर्चुअली ऑल एप्लीकेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सभी एप्लीकेंट्स यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, जो यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, जिस यूज़र को चाहिए जो चाहिए वो डाउनलोड कर सके, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर आता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग में या इंटरनल फंक्शंस में हेल्प करता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं असेंबलर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रिएटर्स, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो किसी सिस्टम का मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, जो किसी कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब नाम से क्लियर है कि लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कौन सी लैंग्वेज को, प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का काम होता है। फिर आता है कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट करता है। दिस सॉफ्टवेयर इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एंड कंट्रोलिंग अ कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड सर्वर। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दिस हेल्प्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर द रिसोर्सेज ऑफ सर्वर एंड अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को सर्वर्स के साथ जोड़ने का काम कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर का होता है। तो हमने 6 तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े। आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर, जो इंस्ट्रक्शंस डाली जाती हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है, कंप्यूटर को इंटरेक्ट बनाने में यूज़र को हेल्प करता है। फिर एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो यूजेस में हेल्प करता है, सभी के काम आता है, सभी एप्लीकेंट्स के काम आता है। फिर आता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, हर यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने अकाउंटिंग करनी है तो एक्सेल या टैली बनाया जाता है, लेटर टाइप करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग बनाया जाता है। उसके बाद हमने किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, इंटरनली या एक्सटर्नली। लैंग्वेज प्रोसेसर, जो प्रोग्राम लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर हमने किया कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। अब देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कर चुके हैं। थर्ड था पीपल। पीपल को ह्यूमन वेयर कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, पीपल कौन होते हैं। पीपल वो इंडिविजुअल्स, लोग होते हैं जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ताकि अकाउंट्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो सके, मेंटेन हो सके।
द मेन कैटेगरीज ऑफ पीपल इन्वॉल्व द कंप्यूटर सिस्टम आर सिस्टम एनालिस्ट, ये डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, ऑपरेटर्स, ये कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, प्रोग्रामर्स, ये प्रोग्राम्स राइट करते हैं ताकि डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हो सके। तो 3 तरह के यूज़र्स होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटर्स, हम यूजुअली ऑपरेटर्स को जानते हैं, जैसे हमारे स्कूल में ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग वगैरह का काम करता है। एक होता है सिस्टम एनालिस्ट, इसका मतलब होता है ये डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन करता है। ऑपरेटर ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, प्रोग्रामर ये प्रोग्राम राइट करते हैं ताकि डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम डिज़ाइन क्या हो सके, इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो सके। प्रोग्रामर प्रोग्राम राइट करने वाला। तो ये पीपल या ह्यूमन वेयर, अगर ये नहीं होंगे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ कौन करेगा? तो पीपल को बोलते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले लोग। इज दिस क्लियर? इसे ह्यूमन वेयर भी बोलते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर आर द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ सर्टेन वे इन ऑर्डर टू अचीव सम डिजायर्ड रिजल्ट। किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो वेरियस ऑपरेशंस किए जाते हैं सर्टेन वे में, एक पर्टिकुलर वे में, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसीजर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। नंबर 1 सिस्टम ओरिएंटेड, सबसे पहले बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है जिसे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर ओरिएंटेड, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हमें पता है क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक होता है इंटरनल प्रोसीजर। इंटरनल प्रोसीजर हेल्प करता है कंप्यूटर के काम को सीक्वेंस में करने में, तो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर। किसी भी काम को सीक्वेंस से करना ताकि रिजल्ट अचीव हो सके उसे क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। किसी भी काम को सीक्वेंस से करना, पर्टिकुलर वे में करना, सर्टेन वे में करना, उसे बोलते हैं प्रोसीजर। 3 तरह के प्रोसीजर हैं, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, हार्डवेयर ओरिएंटेड, इंटरनल प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, हार्डवेयर ओरिएंटेड में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की नॉलेज दी जाती है, इंटरनल प्रोसीजर में सीक्वेंस सेट किया जाता है कि काम को कंप्यूटर में किस तरह से करना है। 5th आता है डाटा। अब डाटा कुछ भी हो सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाटा हो सकता है, ठीक है? तो डाटा कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को रिट्राइव करता है जब हमें चाहिए होता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक बायोडाटा ऑफ वेरियस एप्लीकेंट्स। जैसे मान लो स्कूल में बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए, तो उनका जो बायोडाटा हमने रिकॉर्ड किया कि उनका नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, या वेरियस स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे आपको पता है कि आपकी क्लास के मार्क्स कंप्यूटर में रिकॉर्ड होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। या कंप्यूटर में कोई भी और क्वेश्चन पेपर्स पढ़े हैं या आंसर शीट्स पढ़ी हैं, किसी के सॉल्यूशंस पढ़े हैं, तो वो क्या है? डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा कहलाती है। तो डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा कैन बी एनीथिंग। डाटा कोई बायोडाटा भी हो सकता है, डाटा बच्चे के मार्क्स भी हो सकते हैं, डाटा कोई लेटर या एप्लीकेशन भी हो सकता है जो कंप्यूटर में पड़ा है। तो कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, रिट्राइव करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब चाहिए होती है डिसीजंस लेने में। उसके बाद लास्ट आता है कनेक्टिविटी। इसके बारे में तो सभी को पता है, कंप्यूटर को सभी चीज़ों से कनेक्ट करने का काम कनेक्टिविटी का होता है। जैसे टेलीफोन से कनेक्ट करने का काम कंप्यूटर को, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम, या सर्वर से कनेक्ट करने का काम, सीपीयू से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कनेक्टिविटी का। तो जो कनेक्टिविटी है वो इस तरह से की जाती है इन विच अ कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि कंप्यूटर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या हो सके? कनेक्ट हो सके, जैसे सैटेलाइट से, टेलीफोन्स लाइन से। तो ये है कनेक्टिविटी। तो हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए 6 हैं। नंबर 1 हार्डवेयर, सेकंड 1 सॉफ्टवेयर, थर्ड 1 पीपल, ह्यूमन वेयर बोलते हैं जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था। ऑपरेटर होते हैं ये, प्रोसीजर
काम को सीक्वेंस में करना। डाटा कुछ भी हो सकता है जो कंप्यूटर में सेव है। कनेक्टिविटी, कंप्यूटर को और पार्ट से कनेक्ट करता है कनेक्टिविटी, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे सर्वर हो, उसे बोलते हैं कनेक्टिविटी।